जी, माननीय नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हर 3 बरस पर नए पुराने चेहरा को खड़ा किया जाता है, जिनकी व्यक्तित्व पहचान को लेकर के पुनः उसी पद पर या फिर पद का बदलाव होती है। इसको लेकर के जदयू का बैठक का आयोजन हुआ है। नावानगर में जो प्रखंड अध्यक्ष हैं या वरीय पदाधिकारी हैं, सभी लोग इसमें भाग लिए हैं और इस पार्टी में किस तरह से पारदर्शिता आए, सदस्यों का संख्या बढ़े और नीतीश कुमार और ख़ास करके ये जो तेजस्वी सरकार है, इनके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पर चयन किया गया है अध्यक्ष पद के लिए, जिन्हें सर्वसम्मति से बनाया गया है। काफ़ी दिनों से ये चल रही थी पार्टी में कि किसे अध्यक्ष पद दिया जाए, कौन बेहतर चेहरा है। तो सबको आकलन करके यानी सर्वे करके जो फिट बैठ रहे हैं, ठीक बैठ रहे हैं, पार्टी के वफादार हैं, वर्षों से सेवा देते चले आ रहे हैं, उनके क्रियाकलाप को देखते हुए, व्यक्तित्व पहचान को देखते हुए चुनाव हुई है ताकि पार्टी का हाथ मजबूत हो, नीतीश कुमार के हाथ मजबूत हो। तो बताते चलें कि जब से एनडीए और गठबंधन के बीच में खटास पैदा हुई थी, तब से हर लोग चाह रहे हैं कि हमारा पार्टी में मजबूती आए और आगामी जो चुनाव आने वाला है 24 वाला, उसकी तैयारी अभी से ही चल रही है। इसको लेकर के यहाँ नावानगर में जो बैठक हुई थी, उसमें निर्णय क्या निकल कर आई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे चेहरा से बात कराते हैं यहाँ, जिनके कंधे पर पुनः जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके व्यक्तित्व पहचान को लेकर के जो पार्टी में सेवा दिए हैं, पार्टी में वफादारी का रोल निभाए हैं, संगठन को मजबूत बनाने में अपना रात और दिन में फ़र्क मिटा करके जो सेवा दिए हैं, ऐसे शख्स से हम बात करा रहे हैं। आप सर पुनः उसी पद पर चुने गए हैं, तो इस बार आपका अगला कदम क्या होगा पार्टी की मजबूती को लेकर के? बहुत बहुत इलेक्ट्रिक मीडिया और न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बड़े ही अरमान से सर पुनः आपको पार्टी ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दिया है, आप पीछे से भी निभाते चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी छवि, व्यक्तित्व पहचान का ही यह परिचय है कि सर्वसम्मति से आपको पुनः उसी पद पर सौंप दिया गया है। जी, मैं न्यूज़ मैसेज के से कहना चाहता हूँ कि नावानगर प्रखंड के जितने भी सक्रिय साथी हैं और हमारे गार्जियन पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सरदार सिंह कुशवाहा जी थे और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूरे साथीगण उपस्थित हुए और पार्टी के आदेशानुसार मैंने चुनाव की प्रक्रिया हुआ था कि चुनाव हो जाएगा। 2 कैंडिडेट थे और पार्टी ने कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा गया और निर्णय लिया गया कि पार्टी का संगठन को मजबूत करने के लिए सर्वसम्मति का चुनाव हो सके और पार्टी ने मुझको दायित्व सौंपा और मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे सर, आपके बड़े भाई जो कुशवाहा साहब हैं, वो जिला में चले गए हैं, पार्टी उनको जिला में जगह दी है। कुशवाहा क्या नाम था? सरदार सिंह कुशवाहा एक अच्छे व्यक्तित्व पहचान वाले हैं, लेकिन उनका जगह जिला में दे दिया गया है, उनको व्यक्तित्व पहचान और बढ़ती लोकप्रियता को लेकर के। तो वैसे कदावर नेता के बारे में आप क्या कहेंगे? सरदार सिंह कुशवाहा जब तक से समता पार्टी का बिहार में गठन हुआ था और उस समय से बहुत पुराने जमीनी कार्यकर्ता थे और पार्टी के समर्पित ईमानदारी पूर्वक काज करने का काम किया है और 20 वर्षों से पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष का पद का कार्यक्रम निर्वहन करते थे और पुराने साथी और नए साथी को लेकर के मिलजुल कर साथ कार्य करते थे और इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार पीएम का उम्मीदवार बनेंगे? हाँ, देखिए हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार सपना देख रहा है कि 2024 में
हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम बनाकर हमको दम लेंगे। पीएम रिकॉर्डिंग नहीं, आप बोलिए कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री बनाकर हम दम लेंगे। और 2024 कहना था पीएम, लेकिन गलती से सीएम कहा गया है। लेकिन होता है, चूंकि भावुकता है, विजयी हुए हैं, जीत के खुशी में कुछ कहा जाता है, लेकिन मामला वही है जहां ये बताना चाह रहे हैं। चलिए, 2024 में प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे और भाजपा को मुक्त बिहार बनाएंगे। और जितने भी भाजपा जीते थे यहाँ पर पूरे बिहार में, भाजपा मुक्त हम लोग बिहार बना देंगे। लेकिन सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि कभी भाजपा के साथ नीतीश कुमार थे तो बहुत ही मधुर संबंध था, एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, मंच से खुले बड़ाई कर रहे थे। लेकिन आखिर बीच में ऐसा क्या हुआ जो बीच में खटास पैदा हुई, दरारें आई और हर लोग एक दूसरे के क्रिटिसाइज कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ था पार्टी में? देखिए, पार्टी में कुछ दिक्कत नहीं हुआ था और हमारे नेता समाजवादी हैं और पूरे समाज को लेकर के चलते हैं। और जो समाज से जो निर्णय आता है, हमारे नेता सर्वोपरि हैं, वो अपने आप से निर्णय लेते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। चलिए, अपना परिचय बताएंगे। मेरा सत्यानंद सिंह कुशवाहा, प्रखंड अध्यक्ष, नावानगर, बक्सर। पुनः आपको जनता इस पद के योग्य थे, विजयी बनाई है, माला सेहरा पहनाई है, तो आम आवाम युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? और नावानगर प्रखंड के जितने साथी हैं और जितने कार्यकर्ता हैं और तमाम सामाजिक नेता हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और सहयोग करूंगा। जी, तो ये थे सत्यानंद कुशवाहा, जिन पर जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रखंड अध्यक्ष का, बखूबी निभा रहे हैं। और हम उनसे भी बात करेंगे जो पहले यहाँ प्रखंड अध्यक्ष थे, जनता के दिलों में जगह बनाने वाले कुशवाहा साहब हैं। उनसे भी दो शब्द हम जानेंगे कि सेवा विस्तार पार्टी को लेकर क्या बता रहे हैं। सर, पूर्व का आप यहाँ अध्यक्ष थे, आपके कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारी रहा करती थी, उस समय भी आपका लोकप्रियता के चलते बहुत लोग संगठन में आए थे। तो अभी सत्यानंद जी कुछ बने हैं, इनके बारे में किस तरह के बधाई शुभकामना देंगे आप? देखिए, पार्टी का एक रेगुलर सेशन है कि भाई हर 3 साल पर चुनाव किया जाएगा, क्योंकि पहले सदस्यता अभियान कटती है, उसके अनुसार जो हमारे क्रियाशील सदस्य रहते हैं उनको सब लोगों को बुलाया जाता है। इसके बाद उसी में से एक जो भी योग्य होते हैं, जो कार्य करते हैं दल पार्टी का, उनको हम लोग सर्वसम्मति से चुनते हैं, या हमारे जो कार्यकर्ता हैं सभी लोग चुनते हैं, या 2-3 लड़ जाते हैं तो वोटिंग के द्वारा चुनाव किया जाता है। जी, तो देखिए, जो भी प्रखंड अध्यक्ष बनेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा कार्य करेगा, पार्टी के लिए समर्पित रहेगा, तो कार्यकर्ता जो हैं उनके तरफ जो है ध्यान रखेंगे, उनका सहयोग करेंगे। और जो व्यक्ति पार्टी का कार्य नहीं करेगा, कार्यकर्ताओं के साथ दुख सुख में शामिल नहीं रहेगा, तो कार्यकर्ता उनको फिर दोबारा तो नहीं चुनेंगे, मौका देंगे नहीं, चुनेंगे भी नहीं। तो देखिए, हमने 94 में दल को ज्वाइन किए, जिस समय समता पार्टी बनी। जॉर्ज फर्नांडिस जी और नीतीश कुमार जी, बशीर दादा वगैरह, शरद यादव, सभी लोगों ने मिल करके समता पार्टी बनाए। तो हमने समता पार्टी के समय से ही प्रखंड अध्यक्ष रहे और हमने 20 साल प्रखंड अध्यक्ष पद पर रह कर के पार्टी को मजबूत किया। उस समय 1 रुपये का सदस्यता अभियान चल रहा था, लोग नहीं जुड़ते थे। हम लोगों ने पान के दुकान पर जा कर के लोगों को 1 रुपया उनसे ले करके कहते थे कि भाई पान मत खाइए, लेकिन हमारा सदस्य बन। ये नहीं सर, वो पार्टी की पहचान नहीं, वो जो लोकल हैं, आप हैं या बड़े छोटे, कैमरा में आप चाहेंगे दिखा देने के लिए, बड़े छोटे जो भी यहाँ सदस्य हैं, उनका ये पहचान था कि लोग जदयू में आए हैं। वो पार्टी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ व्यक्तित्व पहचान को देख करके लोग साथ आते हैं। जी जी। तो ऐसे युवाओं के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे युवाओं के बारे में? देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो कार्य करते हैं बिहार में, इस कार्य को देख करके जो भी नौजवान हैं, माताएं बहनें हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम जदयू से जुड़ जाएं, कि मेरा जो है पहचान
जो है बिहार के नाम पर, जदयू के नाम पर, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम पर हम कहीं जाएं तो छाती अड़का करके कहें कि हम बिहारी हैं। हमारे जो नेता हैं, मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए किस तरह की पहल की जाएगी, अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारे नीतीश कुमार जी एक समाजवादी नेता हैं, सबको जोड़ करके चलते हैं। लेकिन देखिए, अब हमारे नीतीश कुमार जी हैं, अब जो भारत सरकार में जो हमारे दिल्ली की गद्दी है उसके लिए वो पीएम मटेरियल हैं। हम लोग भी चाहेंगे, या हमारे बिहार की जनता या हमारे जो दल के कार्यकर्ता हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा नेता जो हैं नीतीश कुमार जी वो पीएम बने और बिहार का गौरव बढ़े। अच्छा ना, कि हम लोग सर उठा करके कहें कि हमारे नेता नीतीश। जी, अपना परिचय बताएंगे? मैं सरदार सिंह कुशवाहा, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, जिला जदयू के महासचिव हैं। छोटे भाई सत्यम के बारे में क्या कहें? मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और मैं इनको ऐसा धन्यवाद दे रहा हूं कि ये सभी कार्यकर्ताओं, जो भी पुराने नए साथी हैं, सबको मिला जुला करके चलें और पार्टी का कार्य बेहतर करें। वाह, काबिले तारीफ हैं। जो प्रतिद्वंदी थे वो कितने विभाग से आदर स्नेह पूर्वक अपने छोटे भाई को दिल से प्यार स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं। कहीं भेदभाव नहीं है, चूँकि हमें लक्ष्य एक ही है कि माननीय नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करना है। हम लोग मिलजुल करके आगे बढ़ें और उनके हाथों को मजबूत करें। अगला आने वाला जो इलेक्शन है उसमें जोरदार तरीके से पार्टी की ओर से बेहतर चेहरा को हम लोग जिता करके दिल्ली भेजें। तो इस बीच और हमारे जो एक केंद्रीय कमेटी से आए हैं, जिला कमेटी से आए हैं, कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। इसमें आकलन करके, सर्वे करके देखा जाता है कि सबसे बेहतर कौन है, लोकप्रिय कौन है, गतिविधि सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उसमें बेहतर प्रदर्शन किसने किया है। सर्वे करके इन्होंने जो नॉमिनेट किए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि किस आधार पर चयन किया गया है। सर, यहाँ किस आधार पर चयन की गई है? यहाँ पर सर्वसम्मति के आधार पर चयन किया गया है। जी, अभी जो नीतीश कुमार का जो हवा चल रहा है, उनके साथ तेजस्वी सरकार भी आ गए हैं। एक 1.5 महीना पहले राजद वाले भी अपने प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव किए थे। उसी तरह पर जदयू भी कर रहा है। क्या लगता है इससे और सेवा विस्तार बढ़ेगी? बहुत अच्छा से बढ़ेगी। अच्छा, सत्यम जी में क्या ऐसा देखा गया है जो दोबारा इसी पद पर इनको चुना गया है? सत्यम जी एक नौजवान साथी हैं, कार्यकर्ता हैं। नौजवान साथियों को प्रदेश से ही निर्देश मिला था कि वहाँ पर कहीं चुनाव नहीं कराना है, आम सहमति बनाकर ही प्रखंड अध्यक्ष को चुनाव कराना है। इसलिए हमारे सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं अपने छोटे भाई सरदार सिंह कुशवाहा जी को, जिन्होंने सत्यानंद जी को अपना कार्यभार दायित्व इनको सत्यानंद जी को अपना सौंपे हैं। अपना पूरा परिचय बताएंगे सर? मेरा पूरा परिचय है नरेंद्र सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष जदयू बक्सर। जी, तो आप सुन रहे थे नरेंद्र सिंह से जो वार्ता हो रही थी कि चुनाव का जो बेहतर तरीके से सर्वसम्मति से परिणाम निर्गत की गई है, तो उनके मुखारबिन से आप सुन रहे थे। अभी हमारे पास एक और युवा साथी हैं, क्या कुछ बता रहे हैं इस चुनाव को लेकर के, उनसे भी हम जानेंगे। बताइए सर, क्या बताएंगे आप? बताना हम यही चाहते हैं कि जो वैकेंसी आ रही है, नहीं इधर वैकेंसी। हाँ। सर, वैकेंसी तो आता नहीं है। नहीं, जो दिया जा रहा है उसको कम संख्या में जो दिया जा रहा है उसको थोड़ा सा नीतीश जी बड़े जनसंख्या में देंगे तो जो युवा लोग है वो अपना चहल पहल करते हुए जॉब में जाएगा। थोड़ा सा युवा के उनसे खुश है, लेकिन थोड़ा सा बड़े जनसंख्या में वो भर्ती देंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा और उनके साथ हम लोग हमेशा रहेंगे और रहते भी हैं। आप सर मुद्दे से भटक जा रहे हैं, किस मामले में वैकेंसी? जैसे कि बिहार पुलिस का हुआ, बिहार उत्पाद का हुआ, फायरमैन का हुआ, फायर ब्रिगेड का हुआ, ये सब बिहार का जितने वैकेंसी आ रहे हैं हम यहाँ से चुनाव हुआ है सर। हाँ। चुनाव हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो हमारे सत्यानंद कुशवाहा जी जो है ये बहुत अच्छा नेता हैं और पहले से ये कार्यभार चला भी रहे हैं और आगे भी अच्छा से चलाएंगे। यही सोच समझ कर हम लोग इनको जिताए हैं। जी, निर्दलीय वोट से। क्या बताएंगे सर आप? हम सर
यही बताएंगे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं, तो हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किए और अभी अभी फ़िलहाल में सब किसान भाई को बकरी पालन में सब्सिडी दे रहे हैं। उससे अच्छा और बेहतर का है, जो पहले बाहर मिलता था सब्सिडी, और ये सब बिहार में आ गया। और पहला, चलिए अपना परिचय बताएंगे। मेरा परिचय राहुल कुमार सिंह भदार जी। तो आप सुन रहे थे, राहुल कुमार बता रहे हैं कि पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है, युवाओं को मौका दे रही है, बेरोजगारों को मौका दे रही है। तो ये था यहाँ का आज का जो बैठक था, जिसमें सर्वसम्मति से सत्यानंद कुशवाहा को प्रखंड अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी। तो इस खबरों के साथ बने रहें। मैं हूँ PM तक के लिए रामराज सिंह, बक्सर।